Hello, dear students. Recently, the result has been announced, and if you have been unsuccessful in Jan 26, I know it really hurts, and you want to start again, and you're worried कि मैम हम कैसे पढ़ेंगे, टैक्स में अमेंडमेंट्स आ गए, इसको हम कैसे हैंडल करें. So worry not, students. Here I am making a detailed video for you to understand how you should tackle this subject for your May 26 exams. Now, let me also just tell you a few things first. Do not doubt yourself. If you have not cleared the exams, one result doesn't define you, doesn't define your capability. So have trust and faith in yourself. And this time you're starting not from scratch but starting with experience. Focus and analyze on your mistakes that you have done and plan ahead your strategy for May 26. Now let me be very specific about this subject of taxation जहाँ पे बार बार amendments आते रहते हैं. अब definitely in May 26 dear students there have been amendments. So May 26 में definitely amendments है. A new Finance Act, so Finance Act 25 has become applicable. So yes, the assessment year is changed, tax rates have changed, but believe me they have changed only in 115 back. You're very lucky that इस बार amendments बहुत ही कम है. Yes, though the Finance Act has changed, but income tax has very few amendments, so you need not worry about it at all. ओके सो ज़्यादा अमेंडमेंट्स ना तो इनकम टैक्स में है और ज़्यादा अमेंडमेंट जीएसटी में भी नहीं है. मैं आपको डराना नहीं चाहती कि बहुत अमेंडमेंट्स है, ओ माय गॉड ना हाउ विल यू डू इट. नो, दैट्स नॉट द केस. देयर आर वेरी फ्यू अमेंडमेंट्स एंड दे आर वेरी मच मैनेजेबल. ओके सो दोनों की अमेंडमेंट्स बहुत ही कम है. एंड द बेस्ट पार्ट इज अमेंडमेंट लेक्चर ऑलरेडी सीए पूजा दाते के यूट्यूब चैनल पे मैंने ले लिया है. along with the notes for it is already available. So amendment lecture जो है ये already I have dealt with the amendment lecture for income tax and for GST. सो यू नीड नॉट वरी. तो मैम क्या हमारा जो हमारी पढ़ाई है क्या आपके फ्री यूट्यूब रिवीजन सेशन के बेसिस पे हो सकती है? आंसर इज येस, बिल्कुल हो सकती है, एब्सोल्युटली हो सकती है. तो मैंने ऑलरेडी जीएसटी का मैराथन ले लिया और बहुत रिसेंटली लिया है. 2 मार्च और 4 मार्च को जीएसटी का मैराथन पार्ट 1 पार्ट 2 जो एसपीसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है. दिस हैज़ ऑलरेडी बीन डन एंड इट कवर्स ऑल द अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर May 26. सो जीएसटी का पूरा थ्योरी ऑल चैप्टर्स 100% सिलेबस कवरेज हो गया है विथ ऑल द अमेंडमेंट्स. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. तो जीएसटी का मैराथन हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ. नाउ वेरी सून आई एम गोइंग टू अनाउंस अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम टैक्स रिविजन जिससे गारंटीड आप मेरे साथ जो भी चीज़ें मैं आपको बोलती हूँ फॉलो करते हो तो आप बिल्कुल इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे. बट फॉर दैट अनाउंसमेंट यू विल हैव टू वेट एंड आई विल वेरी सून मेक दैट अनाउंसमेंट अबाउट द इनकम टैक्स डिटेल रिविजन जहाँ पे थ्योरी कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस होगी, आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे. तो बहुत अलग टाइप का एक फुल प्रूफ रिविजन लेने वाली हूँ जहाँ पे ये मैं अनाउंसमेंट करने वाली हूँ और बहुत जल्द करने वाली हूँ. नाउ सो मैम डू वी हैव टू गो मैम? ओके व्हाट इफ ये तो सब कुछ फ्री है मैम. व्हाट अबाउट एनी बैचेस देयर फॉर अस? यस देयर इज एन एग्जाम ओरिएंटेड बैच बट इट इज़ ओनली फॉर दोस्त जिनकी नो पढ़ाई में गैप हो गई है कि मैंने मैम 1 साल पहले लेक्चर्स लिए थे फिर 1 साल गैप ले लिए और अब मैं एग्जाम दे रहा हूँ, या मेरा बिल्कुल भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, मैंने लेक्चर्स अच्छे से कंप्लीट ही नहीं किए थे लास्ट बैच के. देन यू कैन गो फॉर एग्जाम ओरिएंटेड बैच. यहाँ पे आपका समय बच जाएगा प्लस आप का पूरा कॉन्सेप्चुअल 100% सिलेबस का कवरेज होगा बट यू विल जस्ट सेव योर टाइम. सो यू विल सेव टाइम, यू विल डू द सेम थिंग दैट वी डू इन द रेगुलर बैच बट विद लेसर नंबर ऑफ आवर्स. आपको बुक्स मिलेंगी हार्ड कॉपी में, एम्पल प्रॉब्लम का प्रैक्टिस भी हो जाएगा. तो ऑफकोर्स देन एग्जाम ओरिएंटेड बैच इज अ सोल्यूशन फॉर यू इन केस यू आर लैकिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. Only in that case, right? Otherwise free revision lectures are there. Yes, there is another option available of just the books also. So in case मैम नहीं मेरी पढ़ाई अच्छे से हो गई सिर्फ बुक्स लेने, तो बुक्स हमने बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे एज गुड एज जस्ट कॉस्ट पे आपके लिए अवेलेबल की है. ये सारी अमेंडेड बुक्स है, बी इट जीएसटी ब्रेन मैपिंग, बी इट माई इनकम टैक्स रामबाण, इसमें सब कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सब फिल्ड अप है. तो आप जस्ट वो बुक ले लो एंड यू विल नो कहाँ कहाँ अमेंडमेंट्स है और कहाँ चेंजेस है. तो आपके लिए अमेंडेड बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल at a very reasonable price. Or you have, so first option is you go for lots of revision is going to happen on YouTube. Already some lectures are there. Dusra, you can go for the paid exam oriented batches. And third, you can buy the books. Again, these books are available at a very reasonable price.
ऑल राइट. सो क्या अमेंडमेंट ज़्यादा है? नहीं. क्या मैनेजेबल है? बिल्कुल. क्या मैं आपका साथ दूंगी? जी हाँ, हमेशा एग्जाम तक, एंड तक. आई विल ऑलवेज बी देयर विथ यू, राइट. यस. अब देखो कि हाउ शुड वी गो अहेड अबाउट इट. तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, आप आपका थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, चैप्टर वाइज आप उसकी थ्योरी, उसकी प्रोविजंस पढ़ो. तो पहले लेट्स से यू पिक अप अ स्मॉल चैप्टर सेट ऑफ, क्लबिंग ले लो, सेट ऑफ ले लो, तो आप पहले उसकी थ्योरी पढ़ लो. उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जो आपके नोट्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करो आप. जिन चैप्टर्स में चेंजेस नहीं है, जैसे सेट ऑफ में चेंजेस नहीं है, क्लबिंग में चेंजेस नहीं है, विल योर आंसर्स चेंज? योर आंसर्स विल नॉट चेंज. सो वॉट एवर आंसर्स यू आर हैविंग ऑफ द लास्ट बैच, द सेम विल कंटिन्यू. तो पहले आप अमेंडमेंट लेक्चर देखो. अमेंडमेंट लेक्चर देखने के बाद कहाँ किस चैप्टर में अमेंडमेंट्स है उनको नोट करके ले लो. तो जिन चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स नहीं है, स्टार्ट विद दोज चैप्टर्स, उसके आप रिविजन कर लो, उसके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो. क्वेश्चन सॉल्व करते करते इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो होती है उसको नोट डाउन कर लो, सो दैट अगली रिविजन में आप सिर्फ उन एडजस्टमेंट्स को देखोगे. फिर सॉल्व PYQs, MTPs, RTPs एंड लास्ट में फिर से रिविजन करनी है. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट यू विल हैव टू फॉलो. सो GST ऑलरेडी 100% सिलेबस मैराथन में मेरा कंप्लीट हो गया है. तो पहले आप GST की मैराथन देखो. मैराथन देखना मतलब एक पैसिव लर्निंग होता है जहाँ टीचर पढ़ा रहा है. फिर GST मैराथन देखने के बाद आप 2 दिन का समय दो और आप बैठ के लर्निंग करो. That's active learning. So you sit and do active learning. After you finish this active learning, sit and do problem solving. So first finish GST, then come to income tax. For income tax बहुत ही झकास रिविजन सीरीज आने वाली है. So wait for that announcement. Okay. So this is how you are going to tackle your May 26 एग्जाम्स. बिल्कुल घबराना नहीं है. Luckily for you guys ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है. So that's very clear. तो बिल्कुल भी कम अमेंडमेंट्स है और बहुत ही मैनेजेबल है और बहुत ज़्यादा रिवीजन के सेशंस है यूट्यूब पे. और अगर आप जैसे जिस चैप्टर्स में वेरी फ्यू चैप्टर्स आर हैविंग चेंजेस, यू नो, जैसे सिर्फ बैक के टैक्स रेट्स में चेंजेस है, PGBP हार्डली हैज़ एनी अमेंडमेंट, सैलरी में 2 सिंपल से अमेंडमेंट्स है. तो पहले तो आप अमेंडमेंट्स की नोट्स की प्रिंट आउट निकालो और जहाँ जहाँ आपके जो भी बुक से आपने पढ़ाई की उधर ही आप उस अमेंडमेंट्स को नोट करते जाओ. सो लेक्चर को पॉज करो, अमेंडमेंट्स नोट करो, लेक्चर को पॉज करो, अगले चैप्टर के अमेंडमेंट्स नोट करो. सो फर्स्ट सिट डाउन एंड अंडरस्टैंड कितने अमेंडमेंट्स है. बराबर है. तो जिन चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स नहीं है, यू आर सॉर्टेड. बहुत ही कम चैप्टर्स में अमेंडमेंट है तो आपको कोई घबराने की बात ही नहीं है. तो मैम हमारे ओल्ड सोल्यूशंस, ओल्ड आंसर्स सब चेंज हो जाएंगे. नहीं यार, सिर्फ 115 बैक के टैक्स रेट्स में चेंजेस, सिर्फ वहाँ पे चेंज आ जाएगा. बाकी सब तो लगभग सेम ही है. ठीक है. तो आप पहले तो घबराओ मत and sit down calmly, make a plan and then you go ahead. ठीक है. तो I am there with you, do not worry. बिल्कुल मैं May 26 की एग्ज़ाम की काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी करा दूंगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. sit down, make a plan, restart with positivity and together we will definitely crack this exam. So wishing you all the very best, dear students. All the best for your exams.